औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह हज है मेरे सामने और सूरह हज की आयत नंबर 47 है, पारा नंबर 17 है और रुकू नंबर 13 है। आयत नंबर 46 में अल्लाह तबारक व तआला ने नाफरमान लोगों का जिक्र किया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी। और तसल्ली देते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये अंधे और बहरे हैं। और अंधे से मुराद फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि आंखों के अंधे नहीं बल्कि दिल के अंधे मुराद हैं, कि इनके दिलों पर असर नहीं होता। और अगर अल्लाह तबारक व तआला की आयत का असर नहीं हो रहा है तो फिर और किसी चीज़ का असर होना भी नहीं है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए फरमाया कि इनको अपनी रवश पर चलने दो। अब यहाँ आयत नंबर 47 में अल्लाह तबारक व तआला कुफ़ार मक्का मुशरिकीन मक्का की ही बुरी आदत को जिक्र कर रहे हैं और फरमाया कि यस्तअजिलूनका बिल अज़ाब, इनकी बेवकूफ़ी देखें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म होता है कि नबी इनकी बेवकूफ़ी देखें, ये अज़ाब तलब कर रहे हैं और अज़ाब जल्दी चाह रहे हैं। हालांकि इनको पता है कि ये नाफरमान हैं, लेकिन उसके बावजूद जब नाफरमानी में ये हद से बढ़ जाते हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफ़ार मक्का धमकी देते हुए, मजाक उड़ाते हुए, इस्तिज़ाहिया कहते थे कि मोहम्मद, अगर तू कह रहा है कि हम गलत हैं, हम नाफरमान हैं, हम काफिर हैं, हम मुशरिक हैं, और फिर तो दूसरी बात ये भी कि नाफरमान काफिर और मुशरिक लोगों पर तू कह रहा, तेरे कहने के मुताबिक अल्लाह का अजाब आएगा, तो फिर हम ख़ुद अलानिया कहते हैं कि हम नाफरमान हैं बकौल तेरे, और फिर तू हम पर अजाब नाज़िल करके दिखा। और फिर अगर अजाब नाज़िल करके दिखा, अगर अजाब आ जाता है तो हम समझेंगे तो सच्चा है, अगर नहीं तो फिर रुकावट क्या है। हम भी कह रहे हैं ले आ अजाब, तू भी डरा रहा है और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से भी हमें धमकी दे रहा है, तो फिर ये धमकियों पे ही चलता रहेगा सिलसिला, या अजाब आके ही रहेगा, आके भी रहेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न सिर्फ तकलीफ़ देने के लिए ये बातें करते थे, बल्कि कुफ़ार मक्का की नाफरमानी की हद तो ये थी कि अल्लाह तबारक व तआला से भी दुआ करते थे या जिस तरह तलब करते थे और कहते थे कि या अल्लाह, ये तेरा बंदा मोहम्मद ये अपने आप को हक़ और सच कहता है, और अगर ये तेरी तरफ से हक़ और सच है वाकई इसका दीन और ये, तो तू हम पर अजाब नाज़िल कर दे, और अगर ये हक़ और सच नहीं है तो तू इस पर कोई अजाब नाज़िल कर दे। जैसे कि ग़ज़वा बदर के मौका पर अबू जहल जब अपना लश्कर लेके मक्के से रवाना हुआ तो खाना काबा का ग़िलाफ़ पकड़ के उसने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की कि अल्लाह तबारक व तआला मैं मुकाबले के लिए जा रहा हूँ, अगर मोहम्मद के मुकाबले पे जा रहा हूँ, अगर मोहम्मद तेरी तरफ से हक़ और सच है तो तू हम पर आसमान से पत्थरों की बारिश फरमा, हमें अजाब में मुब्तला कर दे, और अगर वो झूठा है तो तू उसको कोई अजाब दे दे। तो अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमा रहे हैं कि ना सिर्फ तुझे ये तंबी कर रहे हैं और तकलीफ़ देने के लिए अजाब तलब कर रहे हैं, बल्कि ये तो मुझसे भी तलब कर रहे हैं। और फिर ये सवाल यहाँ पैदा हुआ मोमिनों की तरफ से कि अगर ये अजाब तलब कर भी रहे हैं, नाफरमान भी हैं और नाफरमानी में लगे हुए हैं, अजाब भी तलब कर रहे हैं और अल्लाह तबारक व तआला का वादा भी है अजाब का, तो फिर मोमिनों का सवाल ये था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि फिर अजाब इन पर आ क्यों नहीं रहा है। इसका जवाब अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि मुझसे अजाब तलब कर रहे हैं, तुझे अजाब तुझसे मांग रहे हैं। लन युखलिफल्लाहु वअदहू, इनसे कहो कि अल्लाह तबारक व तआला वादा खिलाफ़ी नहीं करता। या इस बात का क्या मतलब कि अल्लाह तबारक व तआला वादा खिलाफ़ी नहीं करता, वो अजाब मांग रहे हैं। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते थे कि बकौल तेरे अल्लाह तबारक व तआला का अजाब का वादा है, हमें तो पूरा होता हुआ लग नहीं रहा है, हम तो इतने अरसे से इसी हालत में चल रहे हैं, हम पे तो और ज़्यादा इनाम और इकराम है, अल्लाह तबारक व तआला की नेमतें हैं, हमारे निस्बत तो तुम लोग कंगाल और खस्ता हाल हो, अपने आप को मुवाहद कहते हो और अल्लाह तबारक व तआला के पसंदीदा कह रहे हो, तो फिर तुम लोगों पर की ये कशीदा हाली क्यों है और हमारी कशीदा हाली क्या है। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि उनसे कहो कि अल्लाह तबारक व तआला ने वादा किया हुआ है और लन युखलिफल्लाहु वअदहू, हरगिज़ वादा खिलाफ़ी नहीं करता। ये नहीं फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने कि अल्लाह तबारक व तआला ला युखलिफुल मियाद फरमाया एक जगह। यहाँ चूँकि कफ़ार के जितने सख्त सवालात थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने परेशान थे, उसी निस्बत से सख्ती से जवाब आता है और फरमाया कि लन युखलिफुल्लाहु वअदहू। लन युखलिफल्लाहु का मतलब हरगिज़ ताकीदी अल्फाज हैं कि मत समझो कि तुम्हारी जो डील दी जा रही है, तुम्हें वक्त दिया जा रहा है तो अजाब नहीं आएगा,
बल्कि अल्लाह तबारक व तआला हरगिज़ वादा खिलाफ़ी नहीं करता, हो ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। अच्छा, एक बात यह है कि अल्लाह चाहे तो कर सकता है, ये नहीं कि अल्लाह कर नहीं सकता, बल्कि अल्लाह हरगिज़ नहीं करेगा वादा खिलाफ़ी। अल्लाह तबारक व तआला हरगिज़ वादा खिलाफ़ी नहीं करेगा। जो उसने वादा किया अज़ाब का, वो अज़ाब वो भेज के रहेगा। और जितने टाइम का उसने मोहलत देने का वादा किया है, टाइम देने का, वक्त देने का, ढील देने का वादा किया है, वो भी दे के रहेगा। फरमाया कि इन्ना यौमन इंदा रब्बिका काल्फ सना, एक दिन जो तुम शुमार कर रहे हो, तुम्हारे शुमार के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला का एक दिन 1000 साल के बराबर है। जिस तरह तुम्हारा 1000 साल है, वहाँ अल्लाह तबारक व तआला के शुमार में एक दिन है। वो दोनों चीज़ें मुराद ली जा सकती हैं इसमें कि या फिर ये अल्लाह तबारक व तआला जब अज़ाब देंगे तो अज़ाब, एक दिन का अज़ाब यहाँ के दिन के हिसाब से 100 साल का होगा। ये भी अज़ाब की शिद्दत और अज़ाब के ज़्यादा होने की तरफ इशारा है। दूसरी तरफ ये भी एक बात है कि अल्लाह तबारक व तआला वादा कब तक अज़ाब टालते रहेंगे, कब तक मोहलत देते रहेंगे। तो इसका भी एक मेजरमेंट, एक हिसाब है, एक शुमार है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अगर 10 दिन का अज़ाब 10 दिन तक टलना लिखा हुआ है, और ये लोग अपनी गिनती के मुताबिक, अपने अदाद व शुमार के मुताबिक 10 दिन पूरा करके, मिसाल है 10 दिन पूरा करके कहते हैं कि मोहम्मद हमने तो 10 दिन पूरा कर लिया और तू कह रहा था 10 दिन बाद अज़ाब आएगा, तो फिर क्यों नहीं आया। तो उनको भी अल्लाह तबारक व तआला अदाद व शुमार समझा रहे हैं और अदाद व शुमार में फ़र्क समझा रहे हैं कि इतने साल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि क़यामत अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ वक्त का तयन क्या है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक दिन 1000 साल के बराबर। और फिर फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने कि अल्फ़ा सना मिम्मा तउद्दून, जो तुम्हारा शुमार है उसके मुताबिक 1000 साल है एक दिन की लंबाई या एक दिन का वक्त। फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु असमी कहते हैं कि मैं बैठा हुआ था हज़रत अब उमर बिन अला के पास, तो उमर बिन उबैद आए और उन्होंने पूछा कि अल्लाह तबारक व तआला के हर दिन वक्त की मिक़दार क्या है। तो उमर बिन अला ने फरमाया कि 100 साल, एक दिन 100 साल का। और फिर फरमाया कि कितने अरसे की, क्या कितना अज़ाब होगा। और अल्लाह तबारक व तआला फिर ये आयत पढ़ के अर्ज़ की कि फिर अल्लाह तबारक व तआला वादा खिलाफ़ी नहीं करता, और बख्शने की आयत पढ़ी उन्होंने, माफ़ करने की। तो उन्होंने फरमाया कि अबुल आला उमर बिन आला ने फरमाया कि क्या तू अजमी है। उसने कहा अजमी नहीं, मैं अरबी हूँ। फरमाया कि फिर तुझे पता होना चाहिए कि अच्छी या नेक जो वादे होते हैं वो पूरा करना कार सवाब है। अगर गलत वादा किया जाए तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इंसानों को भी, बंदों को भी ये हुक्म है कि उसका अजाला कर दे, उसको अच्छाई में बदल दे। अगर अच्छाई का मौका मिल रहा है तो उसको अच्छाई में बदल दें। मसलन मिसाल के तौर पे जब पिछले दौर में लोगों ने नज़रें मानी हुई होती थी, और किसी ने नज़र मानी कि मैं पूरा दिन धूप में रहूँगा, किसी ने नज़र मानी हुई होती थी कि पूरा दिन भूखा रहूँगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इतला हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका कफ़ारा बताया उन्हें, और फरमाया कि इससे कसम को, इस नज़र को तोड़ दो, ये तुम्हारे हक़ में बेहतर नहीं है। तो इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला भी अज़ाब का वादा, अगर जिसके साथ अज़ाब का वादा किया हुआ है, चाहे तो उसको माफ़ कर देगा। उस अज़ाब को माफ़ करने के लिए वादा खिलाफ़ी कर सकता है, रहमत की तरफ उसका रुझान हो। लेकिन अगर अल्लाह तबारक व तआला रहमत का किसी के साथ बख्शने का वादा कर चुका है तो वो अल्लाह तबारक व तआला कभी वादा खिलाफ़ी नहीं करेगा, यानी बख्शने का वादा करके फिर उसको अज़ाब में मुब्तला नहीं करेगा। लेकिन अज़ाब का जहाँ धमकी दी है, अल्लाह तबारक व तआला ने वार्निंग दी है, चाहे तो वो माफ़ कर दे, चाहे तो अज़ाब दे दे। मेरे चैनल को देखें, समझे और सब्सक्राइब करें, और सदका जारिया में मेरा साथ दें। ताउन वाला बिर्री व तक़वा, नेकी और अच्छाई के कामों में एक दूसरे से ताउन करें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है। अल्लाह।